हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से कल आप सबसे विदा ली थी। तो बस अभी चाय पीने के बाद फिर अपना जो भी शाम का सानी का गोबर का काम था वो निपटा कर हम सब आ गए हैं अपनी बाहर वाली रसोई में। आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है और मुझे बनानी थी ये मैदा की मटर। ये मैदा मैंने तीज पर मंगवाई थी, लेकिन उस दिन तो इतना ज़्यादा कुछ बना नहीं, बस थोड़ी सी मैंने मीठी स्वाली बनाई थी तो ये रखी ही थी। तो सोचा चलो आज कुछ बना लेते हैं। तो बस ये 1.5 किलो के आसपास मैदा थी। इसमें मैंने जैसे नमक डाल लिया है और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच अजवाइन। हर बार तो जैसे मैं मैदा या कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो हमारे घर में अजवाइन हम कभी भी नहीं डालते हैं, लेकिन आज मैंने अजवाइन डालकर मटर बनाई थी। और साथ में ले लिया है ये 1 कटोरी घी। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। ठंडा डालते हैं तो फिर इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मोयन तो जैसे हम घी का या तेल का किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं। तेल से ये हो जाता है कि मैदा का रंग एकदम से बदल जाता है, थोड़ा सा जैसे पीलापन आ जाता है, और घी से जैसी मैदा रहती है वैसा ही बनता है। तो बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए बड़े ही अच्छे से मुट्ठी बंध रही है। मोयन हम ठीक ठाक डालते हैं ना, तभी हमारी जो मैदा की मटर है वो खस्ता बनती है। बस 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़े, एक तो हल्की सी मैदा सख्त लगाएं और दूसरा मोयन थोड़ा सा अच्छे से डालें, क्योंकि मोयन थोड़ा सा कम रह जाता है तो फिर मैदा में वो खस्तापन नहीं आता है। हाँ, एक बात ये भी है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं। तो मटर तो देखिए हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ना तो ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। तो जी ये देखिए मैदा मैंने एकदम सख्त लगा ली है। थोड़ी सी देर के लिए वैसे तो इसको रख कर छोड़ना रहता है, लेकिन हमने अपना काम साथ के साथ शुरू कर दिया है। वैसे भी देखिए मटर बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और सबसे मुश्किल काम भी यही होता है मटर बनाने में। तो ये देखिए मैंने मीडियम सी थिकनेस की रोटी बना ली है, ना इतनी ज़्यादा मोटी और ना इतनी ज़्यादा पतली। वैसे हम जैसे मैदा की मटर बनाते हैं तो बिल्कुल पतली रोटी नहीं होनी चाहिए। मटर का हमारी का साइज जैसे हम डेली में रोटी बनाते हैं, बल्कि उससे भी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तभी खस्ता बनेगी। एकदम जो पतली रोटी की मटर रहती है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और बस ये देखिए मैंने सारी मटर बनाकर एक परात में इकट्ठी कर ली थी। मैदा हमारी थोड़ी सख्त है और मोयन हमने ठीक डाला है, तो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। ये नहीं कि भाई हमें अलग अलग फैला कर रखनी पड़ेंगी। और इधर दोनों बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। अभी इन दोनों बहन भाई को गर्मी लग रही थी तो बस पंखा लगा लिया है यहीं पर हमने। पहले मैंने काम यहीं पर शुरू किया था। एक बार सोचा कि चलो सारा सामान उठाकर अंदर ले चलते हैं, फिर बाद में सारा सामान अंदर लेकर जाएं फिर बाहर लेकर आए। इतनी दौड़ भाग करने का मेरा मन नहीं था, तो बस यहीं पर पंखा लगा लिया है। और ये देखिए इनका ये है कि भाई बस दोनों बहन भाई को मौका मिलना चाहिए, फिर इनकी कलाकारी शुरू हो जाती है। ईशांत को ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारे काम करना, बल्कि कहीं ना कहीं इसको शरारत करने का मौका मिल जाता है। काम कम करवाता है, दोनों बहन भाई की शरारत ज़्यादा चलती है। मैं और रितिका लगे रहते हैं तब तो ये है कि हमारा काम बड़े आराम से चलता रहता है। और जब ये दोनों बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कोई भी काम लगा लीजिए, तो बस वो काम 2-3 मिनट के लिए ही चलता है, उसके बाद फिर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अभी मटर तो मैंने बेल कर तैयार कर दी हैं और उनको तो मैंने ढककर रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए। वैसे जैसे बना कर रखने के बाद ढककर छोड़ना रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी, जैसे मैंने तीज पर बनाई थी गोड़ मट्ठी चीनी की, वो वाली गोड़ नहीं मीठी मट्ठी, तो वही बनाएंगे। तो ये मैंने 1 किलो मैदा और ली है और इसको भी वैसे ही मोयन डालकर अच्छे से गूंथ लिया था। तो बस अभी हमारा जो मट्ठी बनाने का काम है ना, वो साथ के साथ चलता रहेगा। मैंने सोचा कि चूल्हा जलाकर चूल्हे पर घी रख देते हैं गर्म होने के लिए। जैसे इतनी ज़्यादा तेज आंच की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो काम करने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई चूल्हे पर आंच भी इतनी जल्दी से नहीं जलती है, तो धीरे धीरे करके हमारा सारा काम साथ के साथ चलता रहेगा। तो जी ये देखिए 1.5 किलो मैदा में हमारी इतनी मटर बिलकर तैयार हो गई हैं, और बनाने के बाद और भी ज़्यादा हो जाएंगी। लगभग 1 परात भर गई थी। तो बस अभी घी अच्छे से गर्म हो गया था। घी फिर या रिफाइंड ऑयल वगैरह रहता है वो भी ले सकते हैं आप, बाकी मैं तो ज़्यादातर जैसे डालडा घी रहता है वही लेती हूँ।
और ये भी मैंने तीज पर ही मंगवाया था, नहीं तो हमारे घर में देसी घी और सरसों का तेल ही चलता है। तो बस घी गर्म हो गया था, उसके बाद फिर आँच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है और ये मटर डालकर छोड़ दी है। थोड़ी सी देर के लिए तो ऐसे ही छोड़ दे, उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि पक गई है हल्की सी, उसके बाद फिर हिलाए डुलाए। और ये देखिए मैंने ऐसे ही उठाकर कढ़ाई में डाल दी थी, हल्की सी सिकने के बाद ये अपने आप अलग अलग हो गई हैं। तो जी बस एक तरफ तो हमारा मटर फ्राई करने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ ये जो हम मैदा की मठरी बनाने वाले हैं ये बनाने का, दोनों काम साथ के साथ चल रहे हैं। और इसमें भी जैसे यही होता है कि ये जो हम मठरी बनाते हैं इसको भी हमें बनाकर थोड़ी सी देर रखना रहता है। थोड़ी सी देर हम जैसे मैदा की कोई भी चीज़ बनाते हैं और रख लेते हैं ना तो खस्ता बनते हैं, और साथ के साथ अगर आप बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे तो फिर वो खस्तापन नहीं आता है। मुझे तो देखिए ऐसा ही लगता है, और कोई भी चीज़ हम जैसे बनाते हैं तभी हमें थोड़ा सा पता चलता है कि यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। वैसे देखिए मैं कोई हलवाई तो हूँ नहीं। तो मटर तो अभी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं और घी भी बिल्कुल भी नहीं लगा था। जितना हमने घी डाला था ना उससे बस थोड़ा सा घी हमारा कम हुआ था। ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि भाई इतना सब बनाने में हमारा जैसे आधी किलो या 1 किलो घी लग गया हो। धीमी धीमी आंच पर बनाइए, इत्मीनान से बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होंगी। अभी हमारे घर पर जैसे दूध वगैरह तो कुछ है नहीं, घर पर दूध दही रहता है ना, तो देखिए सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि भाई बच्चों को जब भी भूख लगती है दूध ले लेते हैं, साथ में बिस्किट वगैरह या कुछ भी हो तो चल जाता है। और बच्चों का क्या रहता है कि घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए रहता है। और अभी हमारे घर पर दूध नहीं है तो ये है कि इनको जब भी भूख लगती है या तो दुकान से कुछ लेकर आओ, या फिर ये रहता है कि भाई रोटियां तो जैसे बच्चे आजकल खाते ही नहीं है, बस ये है कि सुबह से हम खा ली, बाकी ये नहीं कि भाई जब भी भूख लगा तो रोटियां खा ली, नहीं, और कुछ ना कुछ चाहिए। तो मेरा ये था कि चलो इनके लिए थोड़ी सी मटर और मट्ठी बना कर रख देती हूँ। और आप सबको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारे घर में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। बाकी देखिए हम सब जैसे अपने अपने हिसाब से खाते हैं। मैं बनाती हूँ तो ये नहीं है कि भाई हम ही खाते, हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है तो बस वो 2-3 दिन ही चलती है। और इसीलिए इस बार मैंने सोचा था कि मटर और मट्ठी दोनों चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी। एक दिन चलता है, अगले दिन फिर से इनका वही सब शुरू हो जाता है। तो बस अभी मैंने वो जो मट्ठी बनाई थी वो भी घी में से निकाल ली है। उसके बाद फिर ये चीनी डाल दी है कढ़ाई में, जैसे 2 कटोरी के आसपास चीनी थी और उसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया। वैसे तो मैंने ये वाली जो मट्ठी है मीठी, इनकी रेसिपी आप सबके साथ तीज पर शेयर की थी, लेकिन मैंने उस दिन भी शायद 1-2 दिन पहले भी वीडियो में बोला था कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने घर पर नहीं बनाई है, बाजार से मंगवाई है। इसलिए सोचा कि चलो एक बार फिर से आप सबको दिखा देती हूँ। आज भी जैसे हम बनी बनाई दिखाएंगे लास्ट में, तो फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर करके घर पर नहीं बनाई है। और ये वाली जो मीठी मट्ठी है ना, ये जैसे 1 किलो मैदा में हमारी काफ़ी सारी बनकर तैयार हो गई थी। और मैंने इस बार मीठा थोड़ा कम रखा है। चाशनी जैसे ही हमारी हल्की सी चिपचिपी हुई, मैंने इसमें ये मट्ठी डाल दी। पहले हम डाल लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी मट्ठी अंदर तक मीठी हो जाती है और ज़्यादा जैसे बाहर इसके ऊपर मीठा लपेटने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि देखिए हम हलवाई से जो मट्ठी वगैरह लेकर आते हैं उस पर मीठा थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ रहता है। वो तो क्या होता है कि ज़्यादा मीठा लगा रहता है तो ज़्यादा वजन हो जाता है। हमें तो घर पर खानी है तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो उसी हिसाब से मैंने इस बार मीठा थोड़ा कम रखा है। तो जी बस अभी हमारी जो मट्ठी है ना वो अच्छे से पक भी गई थी। जैसे थोड़ा पहले डाल देते हैं तो चाशनी अंदर तक चली जाती है और बड़े ही अच्छे से मीठी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अंदर से जैसे मिठास नहीं है बिल्कुल भी, बाहर से बस मीठा लिपट गया है, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। हमारे घर में सबको पसंद आई थी, इसलिए मैंने आज दोबारा से बनाई है। पर आज जैसे मैंने गैस पर बनाई थी तो पहले जो बनाई थी ना उसमें लास्ट में जो चीनी बच गई थी उसका कैरेमल बन गया था, तो वो चीनी मुझे निकालनी पड़ी। पिछली बार मैंने क्या किया था कि जो चीनी बच गई थी उसी में थोड़ा सा पानी डालकर फिर से चाशनी बना ली थी, लेकिन कैरेमल बनने के बाद फिर क्या होता है कि चीनी में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, तो वो चीनी निकाल कर मैंने फिर से चाशनी बनाई है। तो ऐसे करके 2-3 बैच बने थे हमारे और ये हमारी मीठी मट्ठी हो गई है तैयार।
और ये देखिए 1 किलो मैदा में हमारी एक परात भरकर मीठी मट्ठी बन गई है और 1.5 किलो मैदा की मैंने मटर बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिर्फ 100 रुपये का ही 200 रुपये का खर्चा आया होगा और इतनी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। हाँ, 2-3 घंटे की हमारी मेहनत लगी है वो थोड़ी सी अलग। और देखिए बैठे बैठे मेरे पैर दुखने लगे थे, एकदम से उठी तब ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और बारिश जैसे हमारे यहाँ तो लगातार हो रही थी, आप सबको डेली व्लॉग में दिखाती हूँ। कल से बारिश नहीं हुई है, तो बस आज मौसम थोड़ा सा साफ था और जैसे रेत भी सूख गया था, तो बस मंगवाई है ये एक रेत की ट्राली। भैंसों के ठाण ऐसे हो रखे थे कि बैठने उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी पशुओं को। और बस अभी मैं और ईशांत मिलकर ये थोड़ा थोड़ा रेत जैसे भैंसों के ठाणों में डाल देंगे। एक दिन में तो हमसे नहीं हो पाएगा और इनको आने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। पर यह है कि जैसे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, बाकी तो मौसम 1-2 दिन साफ रहेगा तो सूख जाएगा। क्योंकि रेत का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि जरा सी हवा लगी नहीं कि सूख गया। जरूरी से रेत का भरना है। गांव लिकड़ा होगा ना, बेरा होता था ना। थोड़ा सा तू घेरते, थोड़ा सा मैं घेरती हूँ, दोनों माँ बेटा लाके घेर लेंगे। यो खड़ा भर दे है। हाँ तो जी बस अभी काम सारा निपट गया था। उसके बाद फिर सोचा चलो एक कप चाय पीते हैं। नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए या फिर शाम की चाय पर। वैसे तो बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, दिन छिप गया है, लेकिन आज 3 बजे चाय बनी थी, उसके बाद तो फिर चाय पी ही नहीं। और मटर हमारी एकदम खस्ता बनी है। बस ये है कि तोड़ कर दिखा देती हूँ, आप सबको आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं, क्योंकि बच्चों की शरारत चल रही थी। इस टाइम पर दोनों बहन भाई का हल्का फुल्का झगड़ा हो गया था। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं। खाना वाना मुझे कुछ भी बनाना नहीं है और इसलिए आज हम दोनों लगे हुए थे, मैं और रितिका। ईशांत का तो ये है कि थोड़ा बहुत उसका मस्ती करने का मन करता है तो हाथ बटवा देता है, क्योंकि आज हमारा पहले से यही था कि भाई रात के खाने में खिचड़ी बनाएंगे। वैसे इनके जाने के बाद तो यही चल रहा है, खिचड़ी चावल। रोटियां तो मैंने कम ही बनाई हैं, तो बस गैस पर खिचड़ी रख दी थी। थोड़ा सा माँ तो जैसे दूध के साथ ले लेती है, दवाई गोली लेती हैं, तो लस्सी वगैरह तो लेते नहीं हैं, और बच्चों का वही लस्सी के साथ खाते हैं। तो बस यही था हमारा आज का डिनर। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करें।